गीता हमें सिखाती है कि भगवान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। कर्म मार्ग से उसके परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान मार्ग से मोक्षादि फलों को प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति में भी मोक्ष भी फल है और पुष्टि भगवत सायुज्य भी एक फल का प्रकार बताया है। पर भक्त का एक लक्षण है कि दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। मैं चारों प्रकार की मुक्ति उन भक्तों को दे दूं। भक्त का एक लक्षण है कि वो मेरी बहुत सेवा करे, बहुत मेरी उपासना करे, मेरा अर्चन करे, और फिर उसके बाद जब मैं मोक्ष उसे देने जाऊं, वो सायुज्य हो, सामीप्य हो, सृष्टि हो, सालोक्य हो, किसी भी प्रकार का मोक्ष में उसे देने जाऊं, तब मेरे भक्त का भगवान कहते हैं एक ऐसा विशिष्ट लक्षण है कि दीयमानम न गृह्णन्ति। मैं मोक्ष दूं फिर भी मेरे भक्त को मोक्ष की अपेक्षा नहीं है। मेरे भक्त को क्या चाहिए? मेरी सेवा चाहिए। भक्त के लिए भगवान की प्रसन्नता ही, सेवक के लिए स्वामी की प्रसन्नता ही, नौकर के लिए मालिक की प्रसन्नता ही उसके लिए श्रेयस्कर होती है। हो तो जन्म जन्म की दासी, तापर इतनो जोर। हमें स्वाभिमान किस बात का हो कि मैं प्रभु के चरणों का दास हूं। हमारी शरणागति ऐसी मजबूत बने जैसा उपदेश भगवान ने किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सर्व धर्मों का परित्याग कर। किसी ने इतना उसका बुरा अर्थ किया कि भगवान कह रहे हैं कि सर्व धर्म का परित्याग कर। भगवान ने वेद के विरुद्ध बात कर दी। भगवान ने वेद के विरुद्ध बात नहीं की। कौन से धर्मों को परित्याग कर? ये देह के धर्मों का परित्याग कर अर्जुन, और अपने आत्मा के धर्म को पहचान, भगवत धर्म को जान, और मेरे साथ का तेरा संबंध जो है अंश और अंशी का, परमात्मा का और आत्मा का, उस संबंध को पहचान। किसी भी संबंध को निभाने के लिए, जैसे किसी का परिणय विवाह नक्की हुआ और विवाह के बाद परस्पर प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे अपने पार्टनर के लिए कुछ एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, जिससे उनके मन की प्रसन्नता का कारण हम बने। उन्हें अच्छा लगे ऐसा हम करें, उन्हें बुरा लगे वो सब हम छोड़ें। उनकी प्रसन्नता जिन चीजों में हो उसे करने का अधिक से अधिक प्रयास करें। भगवान भी कहते हैं कि मैं जब मनुष्याकृति धारण करके तुम्हारे बीच आया हूं, तब तुम भी जब मेरे साथ संबंध में जुड़ रहे हो, ब्रह्म से जब संबंध हो रहा है, तब तुम भी उसी प्रकार मेरे साथ संबंध निभाओ। शरणागति के जो लक्षण हैं, जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि शरणागति के लक्षण कैसे हैं। सबसे पहला शरणागति का लक्षण कि प्रभु को जो पसंद है, प्रभु की जिस वस्तु में प्रसन्नता हो, वो सब प्रकार से मैं करूं। शरणागति का पहला लक्षण। प्रभु की जिन जिन वस्तुओं में अप्रसन्नता हो, उन सभी वस्तुओं को मैं किस प्रकार से छोड़ूं। शरणागति का तीसरा लक्षण है कि प्रभु मेरा रक्षण करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। मैं जिनके चरण कमल के छत्र के आश्रित हूं, वो मेरे रक्षक हैं। फिर बाल न बांको कर सके कोई लाख कर उपचार, जातु राखन हार है माखन चाखन हार। जिसका रक्षक स्वयं नारायण हो, कौन उसका बाल बांका कर सकता है? प्रभु मेरे रक्षक हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। चौथा शरणागति का लक्षण बताया कि मैं ऐसे गुणों को धारण करूं जिससे प्रभु मेरा स्वीकार करें। दयाराम भाई गुजरात के भक्त कवि हुए और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि सिंहण केरू दूध होए ते सिंहण सुतने झरे, प्रेम रस तेना उर्मा ढरे। कनक पात्र भाखे सौदातु फोड़ी ने विसरे। सिंहन का दूध जो होता है इतना उष्ण होता है कि वो केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है। अन्य किसी भी पात्र में उसे भरा जाए, उस पात्र को फोड़कर वो दूध बह जाता है। भक्त का हृदय भी ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐसा पात्र बनूं, मैं सुपात्र बनूं, मैं सुमन बनूं, जिससे भगवत स्वरूप का ज्ञान मुझे हो, भगवान महात्म्य का ज्ञान मुझे हो, और केवल मुक्ति नहीं, मुक्ति देने वाला ही मुझे मिल जाए। महाप्रभु वल्लभाधीश बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट देते हैं।
कि अगर मुक्ति जैसी कोई वस्तु है तो अवश्य देने वाला भी कोई होगा। मुक्ति देने का सामर्थ्य किसमें? भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः लोकेऽपि यत् प्रभुर्भुक्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचिदैव हि नियतार्थ प्रदानेन। इस संसार में मोक्ष देने का और भोग देने का सामर्थ्य केवल दो के पास है, भगवान महारुद्र शिव के पास और भगवान विष्णु नारायण के पास। मोक्ष दो ही दे सकते हैं, और ये दो के अलावा और कोई मोक्ष नहीं दे सकता। उन तक पहुंचा जरूर सकते हैं, सभी इष्ट स्वरूप हैं, परंतु विष्णु कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, तो भगवान भोग प्रिय है। और भगवान रुद्र कैसे हैं, तो भगवान रुद्र मोक्ष प्रिय है। अति प्रियाय तदपि, तो जो भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करता है और उनका प्रिय पात्र बन जाता है, तो अगर कोई भगवान विष्णु का प्रिय बनता है तो उसको भोग भगवान देते हैं, मोक्ष तो सहजता से दे देते हैं। तो ऐसा भगवान को जो प्रिय है वो भगवान श्री विष्णु भोग प्रिय है। कितने कितने प्रकार के हम भोग ठाकुर जी को अरोगाते हैं, कितनी प्रकार की सामग्री अरोगाते हैं, कितने प्रकार के श्रृंगार धराते हैं। भगवान विष्णु भोग प्रिय है। और वहां भस्माभिषेक हो रहा है, दिगंबर है। तो ये उनकी प्रिय वस्तु क्या है? हर भक्ति का, हर इष्ट की भक्ति के विभिन्न प्रकार हैं, उनकी परंपराएं हैं। तो भगवान की प्रियता को प्राप्त करना भी भक्त का कार्य है। तो ये शरणागति का लक्षण है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, गिविंग प्रायोरिटी टू द वन यू लव। हम भगवान को चाह रहे हैं, हम उनके प्रेम में हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर् न च अन्यथा। भगवान से स्नेह हो जाना, सहज प्रेम हो जाना। कैसा प्रेम? तो जैसे चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की जलबूंद से है, जैसे कुमुदनी को चंद्रमा से है, जैसे कमल को सूर्य से है, जैसी सरिताओं को सागर से है, ऐसा सहज प्रेम जब हमको भगवान से हो जाएगा, हम जब सुमन बन जाएंगे, तब जाकर सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो सार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम परम। तो अमृत रूप भगवद गीता का सार तब हमें प्राप्त होगा। एक वचन आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तुम सर्वधर्मों का परित्याग कर मेरी शरण स्वीकार करो। और वहां भगवान गोवर्धन लीला में ब्रजवासियों को कहते हैं कि तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपायै स्वात्म योगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। अरे ब्रजवासियों, मैं ये व्रत लेता हूं, अयम मे व्रत आहितः, मैं ये व्रत ग्रहण करता हूं कि जो अपने सर्वधर्मों का परित्याग कर, कैसी निस्साधनता होनी चाहिए। भगवान वो निस्साधनता अर्जुन को देना चाह रहे हैं, ब्रजवासियों को भगवान ने दिलाई है। पुष्टि मर्यादा में भेद ये है, मृकट सुतन्याय और मार्जार सुतन्याय। एक जगह ये स्थिति है कि भगवान कह रहे हैं कि तू पुरुषार्थ कर, तू प्रयास कर, तू प्रमाण ढूंढ, तू अपने भीतर प्रमेय उत्पन्न कर और फिर मुझे प्राप्त कर। और एक और भगवान कह रहे हैं, मैं तुझे प्रमाण देता हूं, मैं तुझे पुरुषार्थ करवाता हूं, मैं तेरा पुरुषार्थ करूंगा, मैं तुझे अपने तक लाने का प्रयास भी मैं ही करूंगा। एक वानर का बच्चा जैसे अपनी माँ को पकड़ के इतनी मजबूती से पकड़ता है और वहां माँ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदती है, उसमें पुरुषार्थ बालक का होता है। श्रम बालक को अगर वो छोड़ दे बच्चा तो गिर जाएगा। और एक जगह मार्जार सुतन्यायी, बिल्ली और उसका बच्चा है। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से, उसमें बच्चे का कोई परिश्रम नहीं, माँ उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एक भगवान का मर्यादा स्वरूप है, जहाँ भक्त को पुरुषार्थ करना है और उनको प्रसन्न करना है। और दूसरा, जिसको चाहते हैं भगवान कि ये मेरा शरणागत हुआ और उसे मैं अपना बना लूं, उसको भगवान वो कैसा भी हो, यद्यपि रूप गुणशील सुघरता
कोई उसके गुण देखते नहीं, उसके अपराध देखते नहीं, उसकी लायकात देखते नहीं, उसकी पात्रता देखते नहीं, उसके गुण अवगुण। गोपीजनों ने कौन से वेद पाठ किए थे, गोपीजनों ने कौन से ऐसे गुण थे, सबसे बड़ा गुण अगर उनमें कोई था तो वो भगवान के लिए निष्कपट, स्वच्छंद, शुद्ध विशुद्ध प्रेम। जब ऐसा प्रेम हमारे भीतर आ जाता है, भगवान गीता का उपदेश करके हमें गोकुल ही ले जाना चाहते हैं। भगवत गीता क्या है? वो हमारी बुद्धि में जो तर्क उत्पन्न होते हैं, जो विषाद उत्पन्न होता है, उसका समाधान है। और भगवान की गोकुल लीला क्या है? वो हमारा हृदय है, जो शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। तर्क से जब हृदय में उतरा जाए तो तकलीफ होती है, क्योंकि जब तर्क से हृदय में उतरा जाए, तर्क से हमें प्रेम हो, तो वो अविश्वास उत्पन्न करता है। और जब प्रेम हो और फिर हमें तर्क हो, हम जानते हैं कि दादा वहाँ फिर गोपीजन का क्या संवाद है, क्या उनका मत है। गोपीजन कहती हैं कि तुम गोवर्धन पर्वत भी उठा दो, फिर भी हमारे लिए तो तुम नंद के लाला ही हो। तुम अपने मुखारविंद में प्रभु ब्रह्मांड को दर्शन भी करा दो, फिर भी हमारे लिए तो तुम माखन चोर ही हो। सामर्थ्य दिखाने के बाद भी जिनको उनके स्वरूप के प्रति वो भाव उत्पन्न न हो कि ये नारायण हैं, उनको फिर भी उनके प्रति वात्सल्य रहे, माधुर्य भाव रहे, ये भगवान चाहते हैं कि भक्त मुझे अपना करके जाने। भक्त मुझे ऐसा ना, अपने भक्त और भगवान के बीच में जब एक मर्यादा भंग होती है कि भगवान की एक मर्यादा है, भाई मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, उस स्थान की मर्यादा है। उपासना की मर्यादा है, वहाँ जाते हैं तो देह को शुद्ध करके जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, संप्रदाय के उचित हमने जिस नाम मंत्र की दीक्षा ली है तदनुसार माला तिलक आदि धारण करके जाते हैं, वो उसकी मर्यादा है। पर साथ ही साथ जब संबंध निभाने की बात आए तो भगवान कहते हैं कि संबंध में फिर प्रीत तहाँ पर्दो नहीं और पर्दो तहाँ नहीं प्रीत। फिर कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं है, फिर तो मैं और तू हम दोनों एक हैं। हम भले ही सत्संग समूह में करते हों, हम भले ही सेवा समूह में करते हों, हम भले ही कीर्तन समूह में करते हों, पाना तो अकेले ही है। तो अकेले जब पाना है तो उसमें मैं प्रभु का दास हूं और प्रभु मेरे स्वामी हैं। जैसे ब्रजवासियों ने, इंद्र की वर्षा हुई और इंद्रदेव की वर्षा के बाद उनका घर भी बह गया, गौशालाएं कहाँ हैं मालूम नहीं, खेत किसका कहाँ चला गया मालूम नहीं, फसल उगाई हुई थी वो कहाँ चली गई मालूम नहीं, परिवार का एक सदस्य कहाँ है, दूसरा कहाँ है, बालक कहाँ है, बछड़े कहाँ हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सब केवल और केवल एक स्थान को देख सकते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है और उसकी छत्र छाया में जाना है। जो अपने सर्व इंद्रियों के विषयों की आसक्तियों के स्थानों का त्याग करके जिन जिन वस्तुओं में, पदार्थों में व्यक्ति को आसक्ति है, उन आसक्तियों का त्याग करके और जब वो भगवान की शरण में आ जाता है कि प्रभु ये सब आपका ही रचा हुआ खेल है। महाप्रभु वल्लभाधीश कहते हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है, संसार मिथ्या है। ये जो संसार हमें दिखता है ये मिथ्या है, ये नाशवंत है। ब्रह्म तो सत्य है और वो ब्रह्म के द्वारा रची हुई ये सृष्टि, ये जगत, ये भी सत्य है। और उस प्रभु की छत्र छाया में हम जाते हैं, संसार को मिथ्या मानकर, संसार से अनासक्त होकर, तब जाकर उनकी चरण की शरण प्राप्त होती है और वो हमारे रक्षक बन जाते हैं।